नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में बारिश का तांडव, आज 28 से ज्यादा जिलों में जारी किया अलर्ट। वैष्णो देवी धाम के पास बाणगंगा नदी उफान पर, श्रवण बोर्ड ने यात्रा मार्ग बदला। ट्रंप ने भारत को दिया एक और बड़ा झटका, भ्रष्टाचार की धुन पर नाचे ग्रामीण, घटिया पुल टूटने की मनाई खुशी। दिल्ली में भूकंप को लेकर इन इलाकों में होगी मॉक ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मौसम विभाग की माने तो आज 31 जुलाई गुरुवार को राजधानी जयपुर समेत चूरू, नागौर और अजमेर जिले में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग जिले बारिश की वजह से खूब सरोहार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगामी 24 घंटे में राजस्थान के लिए भारी है, क्योंकि कई जिलों में भारी से अति बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई अलर्ट के मुताबिक जुलाई का आखिरी दिन कई जिलों के लिए भारी पड़ सकता है। मां वैष्णो देवी के लिए त्रिकूट पर्वत पर मंगलवार और बुधवार तक हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें खड़ी कर दी है। तेज बारिश के कारण बाणगंगा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थरों का गिरना जारी है। ताराकोटा मार्ग से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से हाथी मत्था, सांजी छत प्राचीन मार्ग से होकर भवन की ओर रवाना होते रहे। यह कदम श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी तरह से एहतियातन उठाया गया है, ताकि किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर एक बड़ा जुर्माना भी लगाया है। टैरिफ के बाद अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ईरान से तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों के व्यापार में शामिल होने के आरोप में 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का यह कदम अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक ऐसी घटना ने सबका ध्यान खींचा है, जहां भारी बारिश के बाद हाल ही में बना एक पुल ढह गया। यह पुल काछोला थाना क्षेत्र के कटारिया खेड़ा और खजूरिया गांवों को जोड़ने वाला रास्ता था। पुल के टूटने से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर उतरकर ढोल, तमाशे और लोक नृत्यों पर नृत्य किया। यह नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे दिल्ली में शाहदरा जिला में 1 अगस्त को कई जगह पर मॉकड्रिल की जाएगी और इसके जरिए भूकंप की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसमें दिल्ली स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी, बीएसई समेत कई विभाग शामिल होंगे। इस मॉकड्रिल के जरिए विभागों के बीच का तालमेल देखा जाएगा। शाहदरा एसडीएम तपन झा ने कहा कि पिछले कई दिनों के बाद दिल्ली में भूकंप आया था और प्रशासन सभी विभागों के साथ मिलकर मॉकड्रिल कर रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को 10 करोड़ का मुआवजा दिलाने का लालच देकर ठग अब अपने उनके घरों तक पहुंचने लगे हैं। जिले के वल्लभ नगर के रुंडेड़ा गांव में 13 दिन पहले एक महिला और युवक गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी से उनके घर पहुंचे। बता दी कि उन्होंने परिजनों को लालच दिया और खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्होंने वॉइस कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां दी और डरे सहमे परिवार ने कलेक्टर, एसपी के समक्ष पेश होकर घटना को बताया। दिल्ली और एनसीआर में आज गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। जहां बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग शहरों में तेज बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह पर जल भराव हो गया है और कई मार्गों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। यात्रियों की सुरक्षा नई तकनीक से मजबूत की जाएगी। ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा के लिए तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है और इसके तहत कवच प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कवच ऐसी सुरक्षा तकनीकी है जो ट्रेनों की टक्कर को रोकने और रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तैयार की गई है। इसमें ट्रेन, ट्रैक और स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए आपस में संवाद करते हैं। किसी तरह का खतरा महसूस होते ही लोको पायलट को अलर्ट मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन अपने आप ब्रेक लगाकर रुक जाती है। जयपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अजमेर की बुजुर्ग महिला को 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 80 लाख रुपए की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में ठगी की पूरी रकम ट्रांसफर की गई और फिर उसके खाते से 150 अन्य खातों में रकम ट्रांसफर की गई। पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल के धूलिया हावड़ा निवासी सोमन मंडल को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने कस्बे में मोबाइल की दुकान से चोरी का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने 3 नाबालिगों को डिटेन किया है। आरोपियों ने पुलिस से चोरी हुए मोबाइल भी बरामद किए हैं और आरोपियों ने मोश शौक के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एसपी मनीष कुमार ने 28 जुलाई को तरसेन नाम के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और इसमें बताया गया कि उसके बिछवाड़ा बस स्टैंड के पास मोबाइल शॉप की भी दुकान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पशुओं के लिए ब्लड बैंक खोला जाएगा। सरकारी क्षेत्र का यह दूसरा बैंक है जिसमें सभी छोटे पशुओं, कुत्ते, बिल्ली, बकरी जैसे जानवरों के लिए ब्लड बैंक किए जाएंगे। यह ब्लड बैंक भोपाल के राज्य पशु चिकित्सालय में बनाया जाएगा, जहां कुत्ते, बिल्ली आदि के लिए भी ब्लड उपलब्ध होगा।
केंद्रीय पशुपालन में डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय के प्रयास से ब्लड बैंक खोला जा रहा है और इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। राजस्थान में संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। योजना में अब 2 नए खुलासे हुए हैं। पहले मामले में राज्य के 36 दवा स्टोर ने योजना में स्वीकृत नहीं होने के बावजूद केसरी जीवन प्रोडक्ट RGHS लाभार्थियों को देकर उनकी बिलिंग कर दी है और इसमें विधानसभा और सचिवालय के स्टोर भी शामिल हैं। दूसरा मामला राजधानी के पुरानी बस्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।